आज के दिन की नई शुरुआत में उपस्थित हुई हूँ आपके साथ जिला झांसी उत्तर प्रदेश से। मैं नीतू वर्मा। मेरा काम है संविधान के प्रति आप सभी को जागरूक करना। देश के समस्त नागरिकों को जय लोकतंत्र जय संविधान। इससे पूर्व मैंने संविधान शब्द, संविधान क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है। आज हम समझेंगे प्रस्तावना शब्द का अर्थ। जो बच्चे नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो उसमें भारत का संविधान, उसके अनुच्छेद, भाग, प्रस्तावना, इन शब्दों का जिक्र होता है। और प्रस्तावना शब्द का जो नाम है सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम समझते हैं प्रस्तावना क्या है, क्योंकि हर कोई प्रस्तावना शब्द का अर्थ नहीं समझ पाता है और मेरा काम है कठिन शब्दों को सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करना। तो चलिए समझते हैं प्रस्तावना आखिर क्या है। अंग्रेजी में प्रस्तावना को प्रियम्बल कहा जाता है और इसके और भी नाम है: परिचय, प्रारंभिक कथन, भूमिका और प्राक कथन। जैसे कि कोई पुस्तक होती है, अलग अलग सब्जेक्टों की पुस्तकें होती हैं। मान लीजिए बायोलॉजी की पुस्तक है, बायोलॉजी की पुस्तक में जीव जंतुओं से संबंधित जानकारी होती है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित होती है। तो जो 200, 400, 500, 1000 पेज की जो पुस्तक होती है, तो इसके संपूर्ण जो सार होता है वह पुस्तक के प्रारंभ में पहले या दूसरे पेज पर कुछ पंक्तियों में या एक पेज पर लिखा होता है कि आखिर इस पुस्तक में जानकारी क्या दी गई है। ऐसे ही भूगोल की जो पुस्तक होती है उसमें नदियों की जानकारी होती है, पहाड़ों की, मैदानों की, झीलों की, समुद्र की आदि और भी जानकारियां होती हैं। तो ऐसे ही उस पुस्तक का भी संपूर्ण जो सार है प्रारंभ में, जैसे कि ये लिखा हुआ है प्रारंभिक कथन, यानी कुछ पंक्तियों में दिया होता है। जैसे उसे हम उसमें परिचय भी बोलते हैं, प्रारंभिक कथन भी बोलते हैं, भूमिका भी बोलते हैं और प्राक कथन भी बोलते हैं। लेकिन इन सबका मतलब होता है प्रस्तावना ही, इसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। ऐसे ही भारत के संविधान की जो पुस्तक है उसमें जो भाग हैं, पैराग्राफ हैं, यानी कि अनुच्छेद, आर्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उन सब में क्या जानकारी दी गई है पूरी पुस्तक में, इसका संपूर्ण सार संविधान की पुस्तक में प्रारंभ में प्रस्तावना के रूप में दिया गया है। आखिर इसमें जानकारी क्या है। आशा करती हूँ कि प्रस्तावना शब्द आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शब्दों के साथ। जब तक के लिए जय लोकतंत्र जय संविधान।